हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि n प्लस एक सी आर प्लस एक अनुपात एन सी आर अनुपात n माइनस एक सी आर माइनस एक और बराबर हमें दिया है 11:6:3, तो n और r के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें n और r दोनों के मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम एनसीआर को हल करने का सूत्र लिखेंगे जो आपको याद होना चाहिए। हम जानते हैं एनसीआर बराबर होता है एन का क्रम गुणित बटे में होगा आर का क्रम गुणित और फिर होगा एन माइनस आर पूरे का क्रम गुणित या फैक्टोरियल। यहाँ पर याद रखें एन के क्रम गुणित से हमारा तात्पर्य होता है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आइए अब जो प्रश्न में दिया है हम उसे लिख लेते हैं। प्रश्न में हमें दिया है n प्लस एक सी आर प्लस एक अनुपात, उसके बाद है एन सी आर, उसके बाद फिर अनुपात n माइनस एक सी आर माइनस एक और इसके बराबर दिया हुआ है 11 अनुपात 6 और अनुपात 3। इसे हम चाहे तो समीकरण एक बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दो दो अनुपात है तो हम कोई दो अनुपात लेके इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम दो को लेके इस प्रश्न को हल करते हैं, उसके बाद अंतिम दो को लेके हल कर लेंगे। तो मैं लिख देता हूं प्रथम प्रथम दो से प्रथम दो से प्रथम दो से हमारे पास क्या बनेगा, ये होगा n प्लस एक सी आर प्लस एक अनुपात ये होगा एन सी आर बराबर ये हो जाएगा 11:6। सूत्र इसके लिए हमें याद है, देखिए सूत्र क्या बनेगा इसका, ये होगा n प्लस एक पूरे का क्रम गुणित बटे में आएगा r प्लस एक इस पूरे का क्रम गुणित, उसके बाद n प्लस एक में से r प्लस एक घटाना पड़ेगा। मैं पूरा लिख देता हूँ, ये होगा n प्लस एक माइनस का r और माइनस का एक और ये पूरे का हो जाएगा क्रम गुणित। उसके बाद यहाँ पर हम भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब एन सी आर को लिखेंगे तो ये होता है एन का क्रम गुणित बटे में आर का क्रम गुणित और फिर हो जाएगा एन माइनस आर पूरे का क्रम गुणित बराबर 11:6 को हम 11/6 भी लिख सकते हैं। अब इसे आगे हल कर लेते हैं। तो फिर से लिखूंगा, देखिए मैं ये जो n प्लस एक का क्रम गुणित है यहाँ से मैं n प्लस एक को बाहर लिखूंगा। तो ये हो जाएगा n प्लस एक और गुणा में आ जाएगा n का क्रम गुणित, ये लिख दिया है मैंने इसको। बटे में देखते हैं, बटे में हमारे पास है r प्लस एक का क्रम गुणित, तो हम क्या करेंगे इसमें से भी r प्लस एक को मैं बाहर लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा r प्लस एक और गुणा में हो जाएगा r का क्रम गुणित। ये दोनों बातें आपके समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ एक से एक कट जाएगा तो n माइनस आर का क्रम गुणित रह जाएगा। तो अगले कोष्टक में होगा n माइनस आर और पूरे का क्रम गुणित। अब हम भाग चिन्ह को किस में बदल देंगे, गुणा में बदल देंगे। तो अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा r का क्रम गुणित, उसके बाद n माइनस आर का भी क्रम गुणित और बटे में क्या होगा, बटे में होगा n का क्रम गुणित। बराबर क्या चल रहा है ये भी देखना, बराबर है 11/6 11/6। अब यहाँ से भी जो कटेगा हम उसे काट देंगे। n के क्रम गुणित से n का क्रम गुणित कटेगा और उसके बाद अगर हम बात करें r के क्रम गुणित से r का क्रम गुणित भी कट जाएगा, n माइनस आर के क्रम गुणित से n माइनस आर का क्रम गुणित भी कट जाएगा। अब जो बचेगा हम उसको हल कर लेते हैं। हमें क्या क्या बचा है, ये n प्लस एक बचा है, इसको 6 से गुणा कर लेंगे और n प्लस एक सॉरी बच्चों यहाँ r प्लस एक बचा है, इसको हम 11 से गुणा कर लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखिए 6n प्लस का 6 बराबर 11 से गुणा करेंगे इसको तो ये होगा 11r प्लस 11। आप 6 को बराबर किधर ले आइए तो 6n बराबर होगा 11r और जब 11 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसे हम समीकरण 2 बना देते हैं, इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। अब हम अंतिम दो को लेके हल करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ अंतिम दो से, यहाँ पर लिख लेते हैं हम अंतिम दो से।
आप पहला और तीसरे को भी लेके हल कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अंतिम दो से हमारे पास क्या बनेगा, ये होगा एन सी आर अनुपात कितना था, एन माइनस एक सी आर माइनस एक अनुपात एन माइनस एक और सी आर माइनस एक, और ये दोनों किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 6:3 के। तो ये हो जाएगा 6 और अनुपात में आ जाएगा 3। अब हम इसको भी सूत्र लगा के खोल लेंगे। तो एन सी आर किसके बराबर होगा, देखो एन सी आर का अर्थ होगा एन का क्रम गुणित बटे में होगा आर का क्रम गुणित, और फिर हो जाएगा एन माइनस आर और पूरे का क्रम गुणित। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग का चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। भाग चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो एन माइनस एक का क्रम गुणित, सूत्र लगा रहे हैं हम, एन माइनस एक का क्रम गुणित बटे में देखिए क्या आएगा, बटे में आ जाएगा आर माइनस एक का क्रम गुणित, आर माइनस एक का क्रम गुणित, और उसके बाद इसे घटा लेंगे हम, तो ये हो जाएगा एन माइनस एक माइनस का आर और ये बन जाएगा प्लस का एक, और पूरे का हो जाएगा क्रम गुणित। बराबर देखिएगा क्या चल रहा है, बराबर है 6:3, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है 6:3। तो 6:3 को मैं क्या लिख लूंगा, लिख सकता हूं मैं 2, क्योंकि 6 से 3 कट जाएगा, 6 3 से 2 बार कट जाएगा। आइए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एन का जो क्रम गुणित लिखा गया है, यहाँ से मैं एन को बाहर निकालूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एन माइनस एक का क्रम गुणित के बराबर, बटा देखिएगा, बटे में ये जो आर है यहाँ से मैं आर को बाहर ले लूँगा तो गुणा, अब ये क्या हो जाएगा आर माइनस एक और पूरे का क्रम गुणित हो जाएगा। उसके बाद एन माइनस आर का क्रम गुणित, इसको तो हमने वैसे के वैसे ही लिख लिया है। अब भाग चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, गुणा में बदलते ही आर माइनस एक का क्रम गुणित ऊपर चला जाएगा, उसके बाद एक से एक कट जाएगा तो एन माइनस आर का क्रम गुणित आ जाएगा। फिर बटे में देखिएगा, बटे की बात करें तो क्रम गुणित यहाँ लगा देता हूँ बच्चों में, बटे में जो बचा है उससे भी हम लिख लेंगे। बटे में हमारे पास बचा है एन माइनस एक और इसका पूरे का क्रम गुणित, बराबर कितना है, बराबर है 2। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एन माइनस एक के क्रम गुणित से ये कट जाएगा, उसके बाद आर माइनस एक के क्रम गुणित से ये कट जाएगा, एन माइनस आर के क्रम गुणित से ये भी कट जाएगा। अब जो बचेगा हम उसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 है हमारे पास, तो यहाँ पर तो एन ही बचा है, ऊपर ऊपर तो बचा है एन, और बराबर यहाँ पर कितना आ गया 2r, ये हमारे पास n बराबर कितना आ गया है 2r। इसे हम बना देते हैं समीकरण 3। अब हम समीकरण 2 और 3 को हल करके n और r के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इसी बात को लिखने वाला हूं समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से n का मान 2r है, तो मैं समीकरण नंबर 2 में क्या रख दूंगा, n की जगह पर 2r, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 2r, ये हो जाएगा 6 और गुणा में n की जगह कितना आ जाएगा 2r, बराबर ये कितना है 11r प्लस 5, 11r और प्लस का कितना है 5। तो आप क्या करेंगे, 6 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 12, 12r में से 11r घटाएंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर आ गया आपके पास 5। और यदि आपने समीकरण नंबर 3 का प्रयोग किया, समीकरण 3 से यदि आप r का मान 5 रखते हो तो n बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर अपना उत्तर दे भी सकते हो कि अतः क्या उत्तर आया हमारा, n बराबर 10 और कॉमा r बराबर 5, ये हमारा उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।